Now we will learn about blood pressure. You all are very familiar with this term blood pressure. सबने सुना ही है. Today in this world, everyone at the age from the age of 30, 35, 40 उनको blood pressure आ जाता है. आपने ये सुना ही होगा. So what is blood pressure? Blood pressure होता क्या है? तो pressure at which the blood is pumped against the wall of vessel. ब्लड वेसल्स की वॉल के अगेंस्ट जो हमारा हार्ट लंग्स में से लाके जो फोर्स से जो प्रेशर से पंप कर रहा है वो प्रेशर को हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर. लंग्स में से ब्लड जो लाया हार्ट और उसको एक प्रेशर से ब्लड वेसल्स की वॉल के अगेंस्ट इट विल पंप इट. तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. नाउ आपने ये भी सुना होगा कि मेरा ऊपर का ब्लड प्रेशर हाई है, नीचे का ब्लड प्रेशर हाई है. व्हाट आर दिस हायर एंड लोअर ब्लड प्रेशर? द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. व्हाट इट इज? सिस्टोल. सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब पूरी बॉडी में से हार्ट के अंदर ब्लड जाता है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करके वो ब्लड को प्रेशर से लंग्स में भेजेगा तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल. तो वो उसको बोलेंगे, वो प्रेशर को बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर. पूरी बॉडी में से हार्ट के अंदर ब्लड आने के बाद जो प्रेशर से लंग्स में जाएगा ब्लड, वो प्रेशर को हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर. उसी तरह लंग्स में से जब ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट के अंदर एंटर होगा और एक प्रेशर से इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द हार्ट, तो उसे बोलेंगे हम रिलैक्सेशन. यानी द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक, दैट इज रिलैक्सेशन, इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर. लंग्स के अंदर जो प्रेशर से जाएगा उसे बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, और पूरी बॉडी में हार्ट से बॉडी में जो प्रेशर से जाएगा उसे बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर. नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg एंड नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mmHg. ये मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. यू मस्ट हैव सीन विद द डॉक्टर्स स्फिग्मेनोमीटर. क्या बोलते हैं उसको? स्फिग्मोमेनोमीटर. जो यहाँ पे टाई करके हमारा ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है उसे बोलते हैं स्फिग्मेनोमीटर. ये है हायर बीपी एंड दिस इज लोअर बीपी. सो नाउ यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस टर्म ब्लड प्रेशर. नाउ वी विल लर्न another term, that is lymph fluid. This is also one type of fluid present in our body and it is involved in the transportation part also. तो पहले हम समझेंगे कि ये lymph fluid है क्या. Suppose here I have drawn two cells. ये दो cells है और यहाँ से blood vessels जा रहे हैं. blood vessels में क्या होगा? RBC होंगे, WBC होंगे, प्लाज्मा होंगे. ठीक है. WBC और प्लाज्मा क्या है कि साइज में कंपेयर टू RBC छोटे होंगे. तो ये जो सेल्स के बीच में जो गैप है इट इज कॉल्ड इंटरसेल्युलर स्पेस. तो ये दोनों इंटरसेल्युलर स्पेस में से यहाँ पे आ जाएंगे WBC और प्लाज्मा. ठीक है. तो ये जो यहाँ से स्किप होके आ रहा है, ठीक है, और RBC साइज में बड़े हैं यानी इट विल नॉट बी एबल टू कम थ्रू दिस इंटरसेल्युलर स्पेस. यानी RBC क्या है? वो रेड पिगमेंट कैरी कर रहा होगा हीमोग्लोबिन, इसलिए ये पूरे ब्लड वेसल को रेड रखा है. लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है? WBC और प्लाज्मा निकल जा रहा है, यानी RBC तो सीधा फ्लो ही हो रहा है यहाँ पे RBC. ठीक है. तो यहाँ से ये WBC और प्लाज्मा आ रहा है. अब यहाँ पे RBC नहीं है इसलिए ये दे विल बी कलरलेस. ये कलरलेस हो जाएंगे. ठीक है. तो इसे बोलेंगे हम लिम्फ फ्लूइड. क्या बोलेंगे? लिम्फ फ्लूइड. ये लिम्फ फ्लूइड जो है तो सेल्स के बिलो यहाँ पे एक लिम्फेटिक
वेसल्स क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स है, उसके अंदर ये चले जाएंगे lymph fluid और it will start flow, lymph fluid. So the function of lymph का क्या है, तो lymph is involved in the transportation of substance where blood vessels do not reach, यानी जहाँ blood vessels नहीं पहुँच पाते वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, तो ये lymph fluid करेगा, ठीक है, बिकॉज ब्लड वेसल्स जो है दे आर लार्जर इन साइज एंड हेंस वो हर जगह नहीं पहुंच पाते, सो दिस lymph fluid does the rest of the transportation. And the second function of lymph is that lymph carries digested and absorbed fat from the intestine. lymph क्या करता है, जो डाइजेस्ट किया हुआ फैट है इट कैरीज फ्रॉम द intestine and drain excess fluid from the extracellular space back into the blood. और वो क्या करेगा, excess fluid जो होगा it will drain back to the blood vessels. So दो functions हैं lymph के, कि जहाँ blood vessels नहीं पहुँच पाते वहाँ ये lymph fluid ट्रांसपोर्ट कर देगा मटेरियल्स को, एंड सेकेंड जो फैट्स एब्जॉर्ब किए हैं इंटेस्टाइन में इट विल बी कैरीड बाय द lymph. So this was all for lymph fluid. Now we will learn circulation, circulation of blood in animals and transportation in plants. So the next topic is circulation of blood in animals. Now there are three types of animals which have different circulatory system. They are birds and mammals, fish and amphibians or reptiles. First we will talk about birds and mammals. Birds and mammals, that is including human beings, they have 4-chambered heart as we have discussed earlier. So here oxygenated and deoxygenated blood is separated. Due to this, इसकी वजह से क्या होता है कि highly efficient supply of oxygen is given to the body. Body को जो highly एफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए, सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन, वो मिल जाता है ड्यू टू दिस 4-chamber हार्ट. उसकी वजह से क्या होता है कि ये एनिमल्स दैट इज बर्ड्स एंड मैमल्स को क्या चाहिए, दे रिक्वायर हाई एनर्जी लेवल्स, दे हैव वेरी हाई एनर्जी लेवल्स, और ये एनर्जी लेवल्स को दे यूज दीज एनर्जी लेवल्स फॉर मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है. सो दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इनको क्या बोलेंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स. देन कम्स अबाउट फिश. फिश में क्या होता है, ओनली 2-chambered हार्ट इज देयर. सो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हार्ट में से पूरी बॉडी में एक ही बार में चला जाएगा, ठीक है, यानी ओनली 1 cycle इज रिपीटेड, कि ऑक्सीजन हार्ट में आया और हार्ट में से ही वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा. सो देयर इज नो सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हेंस दे डू नॉट रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. एंड देन द नेक्स्ट टर्म इज एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को उनका टेम्परेचर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट के हिसाब से उनका बॉडी टेम्परेचर रहेगा. सो इसमें भी 3-chambered हार्ट होता है, इसमें यहाँ पे सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलाउ होता है, थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. हेंस दे डू नॉट हैव टू मेंटेन देयर body temperature, hence they are called cold-blooded animals. So now we will move forward to transportation in plants. Now like animals, plants lack circulatory system. जैसे एनिमल्स के अंदर आपने देखा कि हार्ट है तो उसकी वजह से सारा जो ट्रांसपोर्टेशन करना है न्यूट्रिएंट्स वगैरह का वो इजीली हो जाता है,
लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है. प्लांट, वी ऑल नो दैट प्लांट प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन देयर लीव्स. प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना विद द हेल्प ऑफ CO2 और वाटर के मदद से वो अपना खाना लीव्स में बना देते हैं. द अदर मटेरियल्स प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड मिनरल्स आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल. ये बाकी सारे जो मिनरल्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह जो है वो डायरेक्टली टेक इट फ्रॉम द सॉइल. द कंडक्शन ऑफ सम मटेरियल्स डायरेक्टली टू शॉर्ट डिस्टेंसेस. अब क्या होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस पे करना है तो कंडक्शन के थ्रू हो जाएगा कि सॉइल में से उन्होंने लिया और डायरेक्टली इट विल रीच टू द पार्ट्स. बट अगर एट द टिप ऑफ द लीव्स या वगैरह और हायर पॉइंट पे भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, तो दे नीड अ स्पेसिफिक पाथ, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट दिस थिंग्स. So in plants there are two pathways. They are xylem and phloem. ठीक है, xylem क्या करेंगे? The function of xylem is to transport water and minerals from the soil to the tip of the highest tip of the plant, whereas phloem का काम होगा to transport the products of the photosynthesis, products produced in the photosynthesis, उनको transport करना. ठीक है. Now first we will learn about xylem. Xylem कैसे, उसका function कैसे होता है. Xylem tissue of plants have interconnected network. उनके पास क्या होता है, interconnected network of vessels and tracheates of root, stem and leaves. उनके पास interconnected network है, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इसीलिए easily they can reach to the tip of the plant. उनके पास दो टाइप का प्रेशर होता है. एक तो रूट प्रेशर, जनरली दे यूज रूट प्रेशर, कि रूट वाटर और मिनरल्स को प्रेशराइज करेगा एंड इट विल सेंड इट टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर छोटे प्लांट होंगे तो रूट से ही, रूट प्रेशर से उनका काम हो जाएगा. लेकिन बड़े बड़े ट्रीज है वगैरह है, उनमें हर जगह पे रूट प्रेशर से वाटर और मिनरल्स पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता है. तो दे यूज द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. अब ट्रांसपिरेशन यू हैव कम अक्रॉस इन स्टैंडर्ड 9. ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा. ठीक है, तो ये अब आप सोच रहे होंगे कि पानी पहुंच चाहिए उनको और ये तो लॉस ऑफ वाटर है, तो कैसे होगा. तो लॉस ऑफ वाटर यानी पानी निकल गया लीव्स में से, यानी वहां पे जगह हो गई पानी की. तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होगा कि वो सक्शन पुल करेगा, यानी वो पानी को ऊपर खींचेगा लीव्स में. ठीक है, उसकी वजह से ये वाटर और मिनरल्स एट द टिप ऑफ द हाईएस्ट टिप ऑफ द ट्री या प्लांट पे वो पहुंच जाएगा. सो दिस वे द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज डन इन प्लांट्स. नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल अबाउट ट्रांसपिरेशन, कि उसका दूसरा फंक्शन क्या है. तो द अनदर फंक्शन इज इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, की प्लांट जो है उनके टेम्परेचर को रेगुलेट करना. ठीक है, देन इट रिमूव्स द एक्सेस वाटर, यानी अगर उसके अंदर ज्यादा वाटर है तो इट रिमूव्स बाय गेटिंग लॉस, पानी निकाल देगा वो एक्सेस वाटर जो होगा वो. ठीक है, नाउ ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल है उसको xylem में बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इन xylem. Whereas now we will learn about phloem. तो phloem में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन. क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन. अब phloem क्या कर रहा है, it is transporting the food and other materials to the other parts of the plant. So to do this thing, to do transportation, it have companion cells and sieve tubes जो एक दूसरे के साथ connected होंगे to, and this is it forms a long network to the different parts of the plant. नाउ जैसे xylem में रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन का यूज होके ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पे phloem क्या करेगा, इट यूजेस द ATP प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स
ठीक है, प्लांट्स के द्वारा जो एटीपी प्रोड्यूस किया गया है, इट विल यूज दिस प्रेशर फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड materials to different parts of the plant. So this was all for transportation in plants. Thank you.